तो भाई गुड इवनिंग। आज के वीडियो में टॉपिक रहेगा मैन कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, और कल एक अहम दिन हो सकता है। तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं मार्केट की कि आने वाले कल मंगलवार को 12 तारीख को क्या हो सकता है मार्केट में, और आज के लिए मैंने क्या बताया था संडे के वीडियो में आपको। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको दो टाइम दिए थे, आपको ध्यान हो तो एक 10:30 बजे का था और 1 बजे का। दोनों टाइम पॉजिटिव थे, उन पर एक्यूरेट नहीं गया, लेकिन वहाँ से जो मार्केट की टोन है पॉजिटिव ही रही है पूरे दिन। ठीक है, और हम पहले ही 10-15 मिनट में समझ गए थे कि आज ऊपर ही जाना है इसको। अभी बात करेंगे कि कल का मार्केट क्या हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर कि बकरी और अस्त ये दोनों समाप्त हो रहे हैं। आज अस्त समाप्त हो गया, कल बकरी समाप्त हो जाएगा, तो एक 12 तारीख को 13 तारीख। तो जब बुध बकरी अस्त हुआ था तो उसने मंदी की थी, अभी खत्म होगा तो तेजी करेगा, सीधी बात है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं इसको तेजी करनी चाहिए। और जो आज का लो लगा है अस्त समाप्त होने का, वो भी इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था आपको कि ये गैप है नीचे 24,350 से और 160, तो हम उस गैप की तरफ नहीं गए, और जो लो थे आपके फ्राइडे के वो भी नहीं तोड़े, हम वहाँ से ऊपर आ गए। दोनों लो निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंटैक्ट है, वो हमने तोड़ा ही नहीं, और हम आ गए ऊपर की तरफ मार्केट में। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कल के वीडियो की। कल मतलब मार्केट में क्या हो सकता है, वो जो चीज़ें इसको ना 4-5 मिनट का होता है, आप लोग एक बार तसल्ली से सुन लिया करो। आप अनुमान कुछ लगाते हो, देखते कुछ, और कुछ आदमी तो स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, ज्योतिष और टेक्निकल को जोड़ देते हैं। उसमें क्या रहता है कि मान लो अगर मार्केट नहीं वहाँ पर वो चीज़ कर रहा तो आपको लॉस ना हो, आप उसमें बैठे ही ना रहो। ठीक है, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, कुछ आदमी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो उस बटन को दबा देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ब्लैक से रहता है, आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब वो ब्लैक नहीं दिख रहा तो दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो कुछ आदमी बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता। कल दोस्त से बात हुई थी, फिर पता लगा कि आपने अनसब्सक्राइब बोला किया था, फिर वो दोबारा करते हैं। तो वो जो यहाँ पे ब्लैक कलर का रहता है लिखा हुआ सब्सक्राइब, वो ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप इसको सब्सक्राइब करोगे ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर दोबारा दबाने की जरूरत नहीं है। कुछ आदमी बिल्कुल वफादार आदमी है, वो तो फिर दोबारा से उसको दबा देगा। ठीक है, तो कल के लिए एक तो ये दोनों टाइम है, ये टाइम पॉजिटिव है 11 बजे का, 12 बजे का टाइम नेगेटिव है। ठीक है, तो इस टाइम को वैल्यू ज़्यादा देना। अगर यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो जाता है कैसे ही, तो फिर एक अच्छा आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये बड़ा ही हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर डाउन होता है तो आपने 10-15 मिनट इंतज़ार करना है। वो ऐसा ना करे एक कैंडल नीचे बनाए थोड़ी छोटी एक दो और फिर ऊपर लेके आ जाए। अच्छा, अगर यहाँ से बनता है तो वो इस टाइप का बनेगा 11:55 तक, कि वो यहाँ से ऐसे डाउन आएगा, आधा घंटा 1 घंटा मानो ऐसे आके फिर यहाँ पर कैंडल बना के ऐसे ऊपर इसी के बराबर फिर ऊपर जाके ऐसे आके बंद हो सकता है। तकरीबन यहाँ जाए जो हाई बनाया 11-12 बजे तक का, और उस हाई के बराबर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आके बंद हो जाए। तो मेरी बात समझ गए, तो ये ऐसा योग बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो स्क्रीनशॉट ले लेगा उसकी ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब जो सपोर्ट बनते हैं इसके ये बनते हैं 24,540, हम 85 पे बंद हुए,
और 470। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ये दोनों सपोर्ट बनते हैं, नीचे की तरफ आता है तो बाइंग ही। तो सुबह के टाइम में आपने बाइंग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। कोई लेवल टूटता है या लगता है कि हाँ यार आधे घंटे की कैंडल क्लोज कर रहा है तो दूसरी बात है, नहीं तो सुबह के टाइम मार्केट को ठीक रहना चाहिए। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए या थोड़ा 15-20 मिनट नीचे है मार्केट, ठीक है, वो चीज़ देख लेना। तो ये हो गया आपका। अभी बात करेंगे राशिफल की। तो राशिफल बताने से पहले सेम कार्रवाई, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो आपने पूरे करने हैं जल्दी से जल्दी। मेष राशि के 4.5 हैं, वृषभ के 3 हैं, और मिथुन राशि के 4, कर्क राशि के 3, सिंह राशि 4, कन्या राशि 4.5। कल कोई राशि कमजोर नहीं है। और तुला राशि 2.5, वृश्चिक 4, धनु 3, मकर 3.5, कुंभ राशि 2.5 और मीन राशि 3। तो ये बनता है आपका राशिफल 12 तारीख का। जिसको राशि और लगन दोनों पता है तो दोनों के पॉइंट को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो तो वो आपको करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में समरी के तौर पे मैं बिल्कुल बता ही दिया क्लियर आपको। अब यहाँ पे जो कई एक चीज चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब ग्रहों के हिसाब से देखें तो चीजें देखो, 2 चीज तो ये चेंज हो गई, 12 को हो गई, 13 को हो गई। ठीक, इसके बाद में कल जो है, आज शुक्र का नक्षत्र चेंज हो गया, पुनर्वसु में आ गए। कल गुरु भी पुनर्वसु में आ जाएंगे। तो गुरु और राहु का एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु की राहु के ऊपर 9वीं दृष्टि है और राहु की गुरु के ऊपर 5वीं दृष्टि पड़ रही है। और इससे पहले क्या हो रहा था, शुक्र और गुरु दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये यहाँ पे है ना दोनों, ये तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो राहु की दृष्टि गुरु पे और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पे आ रही है। ठीक है, अब ये पहले दोनों राहु के नक्षत्र में थे, अब गुरु की दृष्टि गुरु अपने नक्षत्र में होगा और इस पे पड़ेगी राहु के ऊपर। ठीक है, तो ये जो योग बनना है, यहाँ पे आईटी सेक्टर पे ध्यान देना। थोड़ा आईटी सेक्टर चल भी सकता है लेकिन वो कमजोर होने के कारण उस पर कोई ध्यान देने का अर्थ नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ बनता है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर को कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। जो स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं उनका घाटा है। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।